चलिए हाथ जोड़ेंगे सभी लोग। यस्य स्वयं स्वभावाति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। पूरी पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चलिए सभी लोग उच्चारण करेंगे छंद का। यस्य स्वयं स्वभावाति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। योग्योपादानयोगेन दशतः स्वर्गकामता भव्याभिसाधुसम्पन्ना पदं नैनं नामदेव कृतारकम् तत्ते योगी यद्भुविवर्तनि योगयत्याशुगम्योगिं रोषाधि किं शशीदति। सुखं दुःखं च देहिनां रोगारोगादिनापरि मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं यत्तेजनि भक्तपुमानपदानां प्रभावकञ्चोगरे पुत्रादित्राणि सत्रवः शर्वधान्यस्वभावानि मूढः शम्भशन्ति नगे नगे शश्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। अधिकः कथं हन्त्रे जनाये परिकुप्यति त्र्यम्बुलं पातयन् पद्भ्यां स्वयं दण्डेन पात्यते। चलिए हमने अभी तक पढ़ा कि हम जो राग कर रहे हैं, राग कितने कर रहे हैं? पुत्र में, मित्र में, पत्नी आदि में, ये राग की वस्तुएं हैं। और द्वेष कर रहे हैं शत्रु में, अपकारक में, जो हमें मारने आ रहा है, उनमें हम द्वेष भाव कर रहे हैं। तो शिष्य प्रश्न करता है आचार्य महाराज से कि महाराज हमें राग द्वेष करने से हानि क्या है? जो हमारा हित चाह रहा है, हमारे माता पिता हमारा हित चाह रहे हैं, हमारा पुत्र हमारा हित चाहता है, हमारी पत्नी हमारा हित चाहती है, हमारा धन संपत्ति आदि हमारा रक्षण करती है, तो हम क्यों ना उसमें राग करें? और जो हमारा दुश्मन है, जो हमारा बुरा चाहता है, जो हमारा अपकार करना चाहता है, जो हमें मारना चाहता है, उससे हम क्यों ना द्वेष करें? बात तो सही है। जो हमारा रक्षण कर रहा है वो हम उसमें तो राग करेंगे करेंगे, तो स्वाभाविक बात है। और जो हमारे लिए मारने आ रहा है, जो पीड़ा देने आ रहा है, उसमें द्वेष क्यों ना करें? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं नहीं, जो हमारे हितकारक है उनमें राग करना भी संसार का कारण है, जो हितकारक नहीं है उनमें द्वेष करना भी संसार का कारण है। ये छंद उस माध्यम से आचार्य महाराज बतला रहे हैं। देखें, राग द्वेष द्वयी दीर्घ, राग द्वेष द्वयी दीर्घ, नेत्राकर्षण कर्मणा, नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीवः, अज्ञानात् सुचिरं, सुचिरं अज्ञानात् सुचिरं जीवः संसाराभौ
संसाराब्धौ भ्रमत्यशौ संसाराब्धौ भ्रमत्यशौ। बोले सभी लोग 3 बार। रागद्वेष दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीवः संसाराब्धौ भ्रमत्यशौ। रागद्वेष दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीवः संसाराब्धौ भ्रमत्यशौ। रागद्वेष दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीवः संसाराब्धौ भ्रमत्यशौ। देखें, यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने प्रश्न करा था, शिष्य ने प्रश्न करा था आचार्य से कि भगवान राग जो हमारे उपकारक हैं उनमें राग कर रहे हैं, जो अपकारक हैं उनमें द्वेष कर रहे हैं, इसमें क्या बाधा? आचार्य महाराज उत्तर दे रहे हैं, राग द्वेष द्वयी, राग द्वेष रूपी द्वयी मतलब 2 बड़ी बड़ी रस्सियाँ, दीर्घ मतलब लंबी, ठीक, बड़ी बड़ी, द्वयी मतलब 2 रस्सियाँ जो दीर्घ मतलब बहुत बड़ी है। ऐसी बड़ी बड़ी 2 रस्सियों के द्वारा, कौन सी रस्सी? राग द्वेष रूपी रस्सी, एक राग रूप रस्सी, एक द्वेष रूप रस्सी, ठीक। नेत्राकर्षण कर्मणा, नेत्राकर्षण मतलब घुमाए जाते हुए, क्या करते हुए? घुमाए जाते हुए, घुमाए जाते हुए, कर्मणा मतलब क्रिया के द्वारा, क्रिया के द्वारा, ध्यान से देखो, घुमाए जाने रूप क्रिया के द्वारा, घुमाया जा रहा है उस क्रिया के द्वारा। अभी राग द्वेष को हटा दो, अभी अपन समझते हैं कि 2 कोई रस्सियां हैं जो बड़ी बड़ी हैं, उन दोनों रस्सियों से घुमाए जाने रूप क्रिया के द्वारा, किसके द्वारा? एक घुमाए जाने रूप क्रिया के द्वारा। आपने पुराने समय में आप लोगों ने देखी होगी, लगभग सभी ने, एक मथानी होती थी जो दही मतने वाली होती थी, जिसमें से छाछ निकलती है और उसके बाद मक्खन निकलता है, निकलती है, आपने देखा होगा। वो मथानी 2 रस्सियाँ होती थी पुरानी, आपने देखी हो, अभी भी गाँव में वो होती है। एक, हाँ, रस्सी एक होती है, सिरे 2 मतलब 2 रस्सियाँ उसमें 2 सिरे के लिए बांधी जाती हैं, तो 2 रस्सियाँ मतलब घुमाने के लिए तो 2 रस्सी का प्रयोग ही होगा। तो वो मथानी होती है और एक बहुत बड़ी मटकी में वो छाछ वाले दूध डालते थे, फटा हुआ उसमें, वो मथते उसको दोनों तरफ से, इस तरफ से खींचते, इस तरफ से खींचते, ऐसे किया, ठीक है। ऐसे ही कह रहे हैं, हमने इस संसार में कभी राग किया, कभी द्वेष किया, कभी राग कभी द्वेष, कभी राग कभी द्वेष, इन दोनों क्रियाओं के द्वारा इस संसार में भी हम उसी की तरह, मथानी की तरह परिभ्रमण कर रहे हैं, इन 2 क्रियाओं के द्वारा। समझ में आ रहा है कि राग द्वेष रूपी, राग रूपी रस्सी खींची, कभी तो राग बढ़ाया, कभी द्वेष बढ़ाया, कभी राग बढ़ाया, कभी द्वेष बढ़ाया, और इसी में सारी जिंदगी निकाल दी। तो राग द्वेष रूपी तो बड़ी बड़ी रस्सियों के द्वारा, घुमाए जाने रूप क्रिया के द्वारा, अज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण, सुचिरम अनादिकाल से अज्ञान के कारण, जीव, असौ मतलब यह जीव, असौ यहाँ से निकलेगा, यह जीव संसाराब्धौ, संसार रूपी अब्धौ, समुद्र में, संसार रूपी सागर में भ्रमण कर रहा है। समझ में आ रहा है? जैसे वहाँ पर जो मथानी जो होती है उसको घुमाया जाता है, तो पानी जो अंदर की चीजें हैं वो इस तरफ से कभी इधर घूम रहे, कभी इधर घूम रहे, बस यही क्रिया चलती रहती है। किसके द्वारा? राग द्वेष रस्सी के द्वारा। ऐसे ही राग द्वेष रूपी तो बड़ी बड़ी रस्सियों के द्वारा घुमाए जाने रूप क्रिया से
अज्ञान के कारण कि राग क्या है, द्वेष क्या है, इनको जान नहीं पाए और करते जा रहे हैं। इस अज्ञान के कारण अनादिकाल से जीव यह जीव संसार रूपी समुद्र में भ्रमण कर रहा है। समझ में आ गया? अब राग क्या है और द्वेष क्या है? राग और द्वेष क्या है? राग मतलब अच्छे परिणाम, अच्छी प्रवृत्ति, चाहने रूप प्रवृत्ति। द्वेष परिणाम त्यागने रूप प्रवृत्ति, जो अच्छे रुचिकर नहीं लगते, ये प्रवृत्ति। अब कसाएं होती है राग द्वेष रूपी। कसाएं अपन देखते हैं कितनी होती है। मूलतः कसाएं क्रोध, मान, माया, लोभ, ठीक। और कौन कौन सी कसाएं? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, ये सब कसाएं हैं। स्त्रीवेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ठीक। यही राग रूप है, यही द्वेष रूप है। क्योंकि ये कसाएं किसका काम है? मोहिनी है। मोहिनी कर्म है कि नहीं है? कसाएं किसमें आती हैं? मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियों में आती ना कसाएं, हमने आपको समझा दी है पहले। अब राग द्वेष को हम क्या कहते हैं? मोहिनी तो कहते हैं ना। देखो, मोह कहा, मोह से संधि विच्छेद किया तो राग द्वेष बनाया। अब राग द्वेष को और डिटेल में जा रहे तो ये कसाएं आ जाती है सारी। अब राग रूप कसाएं कौन कौन सी हैं अपन देखते हैं। क्रोध राग रूप नहीं है, मान राग रूप नहीं है, मायाचारी और लोभ ये राग रूप होते हैं, ठीक। राग रूप बता रहे हैं। हास्य राग रूप है, रति राग रूप है, अरति, शोक, भय ये राग रूप नहीं है, जुगुप्सा भी राग रूप नहीं है, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद ये राग रूप है। अगर राग रूप कसाएं लिखने कि माया, लोभ, हास्य, रति, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, इनमें राग होता है। आप मायाचारी करेंगे, छल कपट करेंगे, वो राग रूप परिणति के कारण छल कपट मायाचारी होती है। लोभ करेंगे तो लोभ करते हैं तो राग रूप प्रवृत्ति जुड़ी होती है, इसीलिए लोभ करते हैं। हंसना भी राग रूप प्रवृत्ति है। रति करना, रति मतलब लीन होना, प्रवृत्ति करना, संसार की क्रियाओं में भोग को भोगना, अच्छा लगना, वो रति क्रियाएं राग रूप होती हैं। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद ये राग रूप होते हैं। समझ में आया? द्वेष रूप क्या है? तो द्वेष रूप क्रोध कसाय, मान कसाय, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा ये 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 जो है ये द्वेष रूप है 6 वेद और राग रूप है 7 वेद। समझ में आया? अब इनमें से हम क्या क्या करते हैं उसी का नाम राग और द्वेष है। अभी अपन को समझ लेते थे कि अच्छे उपकारी के प्रति राग करना और अपकारी के प्रति द्वेष करना। अब ये कसाएं सब याद कर लेना कि ये कसाएं राग रूप है और ये कसाएं द्वेष रूप है। अब जो कर रहे हैं तो वही उसी का नाम राग द्वेष है। समझ में आ रहा है? उसी राग द्वेष रूपी दो रस्सियों के कारण यह जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है। एक समुद्र मंथन की क्रिया आपने देखी। समुद्र मंथन होता है हिंदुओं के यहाँ, एक समुद्र मंथन आपने सुना होगा कि एक पर्वत है, उसको भी वो सुमेरु पर्वत कहते हैं। उस सुमेरु पर्वत पर सर्प के द्वारा उसको घुमाया जा रहा था। हाँ, एक तरफ देवता लोग खींच रहे थे, एक तरफ राक्षस लोग। उनके यहाँ हिंदू धर्म में ऐसी कहानी है। तो वो पर्वत घूम रहा है। पर्वत को क्या समझना? आत्मा। पर्वत को क्या समझना? आत्मा। और राग द्वेष रूपी को क्या समझना? ये रस्सियां ये खींच रही है। कभी राग कर रहे हैं, जब तक ये रस्सियां बंधी रहेंगी, जैसे ये छूटेंगी तब ये पर्वत मुक्त हो पाएगा। नहीं तो जब तक ये राग द्वेष रूपी रस्सियां रहेंगी नया कर्म बंधेगा।
आचार्य कहते हैं, ध्यान से सुनो, कर्म कभी भी आकर के नहीं चिपकता। कर्म स्वयं कर्म रूप होता है, कर्मण वर्गणा रूप रहता है, और आत्मा आत्मा रूप रहती है। काम कब होता है? ध्यान से सुने, बहुत अच्छा उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। कोई व्यक्ति मैदान में गया है खुले कपड़े पहने, मैदान में है, रेत के मैदान में, रेत में जा रहा है, चल रहा है, धूल उड़ रही है, धूल चिपकेगी नहीं, धूल चिपकेगी नहीं, क्योंकि सूखा शरीर है, नहीं चिपकेगी। और अगर उसी शरीर पर थोड़ा सा तेल लगा करके जाए तो पूरी धूल उसके शरीर पर चिपक जाएगी, चिपकेगी कि नहीं? ध्यान से सुनो, शरीर जो है, जो व्यक्ति जा रहा है, उसका शरीर आत्मा है, धूल कर्म है, चिपकती नहीं है धूल आकर के डायरेक्ट। और राग द्वेष तेल है। राग द्वेष क्या है? तेल। अगर आप तेल लगाओगे तो धूल चिपकेगी, अगर आप किसी वस्तु में राग द्वेष करोगे तो कर्म आएगा। कर्म प्रति समय यहाँ पर भी सारे पूरे लोक में कार्बन वर्गणाएं फैली हुई है। यहाँ पर भी ऐसी कार्बन वर्गणाएं जो हमारे शरीर से होकर के निकल रही है, जो हमारी आत्मा से चिपकी हुई नहीं है अभी भी। और जैसे ही राग द्वेष करेंगे तो तुरंत कार्बन वर्गणाएं चिपक जाएंगी आत्मा से। समझ में आ रहा है? तो ये राग द्वेष संसार के परिभ्रमण का मूल कारण है। ये कसाय संसार के परिभ्रमण का मूल कारण है। तो राग द्वेष रूपी रस्सी के कारण आप राग नहीं करोगे। मुनिराज क्या करते हैं? मुनिराज साम्य परिणामी हो जाते हैं। जब उत्कृष्ट अवस्था में, सामायिक की अवस्था में पहुंच जाते हैं तो वो साम्य परिणामी होते हैं। कोई मार नहीं आ रहा है तो ना उससे राग है ना उससे द्वेष है, दोनों परिणाम को वो रोक लेते हैं, ना राग करेंगे ना द्वेष करेंगे। उन दोनों के अभाव में एक परिणाम होता है, उसका नाम है समता। और इस समता परिणाम से ना कर्म आता है, कर्म कोई भी कर्म नहीं आता समता परिणाम से। तो जब समता परिणाम नहीं होगा तो कर्म कोई भी नहीं आएंगे, कर्म का आश्रम नहीं होगा समता परिणाम से। समझ में आ रहा है? और जो भी कर्म उदय में आया, मान लीजिए हमारे कोई कर्म उदय में आया, हमारे लिए असाता का उदय आया और हमें बहुत फीवर आ गया, 102 डिग्री 3 डिग्री बुखार है। अब इतना बुखार होने के बावजूद भी हम उसमें द्वेष कर रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तो सोचना कि नया कर्म असाता का बांध रहे हैं, क्योंकि शोक कर रहे हैं ना उसमें नए कर्म के उदय। मोहिनी आई उदय में, असाता उदय में आया, अब उसमें हमने दोबारा शोक कर लिया तो नया कर्म बन गया। अब ये चिंतन करना कि कर्म उदय में आया है, हमें क्या रोना धोना, हमने ऐसा कोई कर्म किया होगा जो उदय में आ गया, अब उसमें हमें रोना धोना नहीं है, साम्य परिणाम से सहन करो, वो अपना काम करना है, अपने सामायिक में लीन नहीं। तो जब समता परिणाम मानने पर नया कर्म बंद नहीं होता। और हम क्या करते हैं? कर्म का उदय आता है, राग द्वेष करके फिर से एक नया कर्म मान लेते हैं। यही क्रिया चलती रहती है। कर्म बांधा, किससे बना? राग द्वेष से। फिर कर्म उदय में आया, फिर राग द्वेष किया, फिर बन गया। ये क्रिया प्रति समय हमारी चलती रहती है, जिससे हमारा संसार परिभ्रमण रुकता नहीं है। समझ में आ गया? इन दोनों को रोकने की आवश्यकता है। इसमें सफल निकाल है कि अगर तो राग द्वेष छोड़ना पड़ेगा। संक्षिप्त में मतलब जो ये दोनों छूट जाएंगे तो संसार भ्रमण छूट जाएगा। हमने क्या कहा? संसार के परिभ्रमण का मूल कारण आचार्य महाराज ने कुछ नहीं लिखा। छंद में लिख सकते थे कि संसार के परिभ्रमण का कारण ये है, ये है, उन्होंने नहीं लिखा। उन्होंने तो कह दिया राग द्वेष ही संसार आपदा भ्रमत्य सब। इस जीव को संसार रूपी समुद्र में अगर कोई भ्रमण कराने वाला है अज्ञान के कारण अनादिकाल से, तो वो राग द्वेष ही है और कुछ नहीं है। राग द्वेष छोड़ने का तरीका समता परिणाम, साम्य परिणाम। क्रोध में भी, मान में भी, हास्य में भी आचार्य श्री कभी नहीं हंसते। हा 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 हा, आचार्य श्री को हंसते देखा? आचार्य श्री मुस्कुराते हैं। वो भी कसाय में आता है, मंद कसाय में, तो ये मंद कसाय का परिणाम है। आचार्य श्री को कभी देखा? अपन कभी कभी बहुत हंसते हैं, ऐसी हंसी उनको कभी नहीं आई। उनकी हंसी आने के बाद भी कंट्रोल, क्योंकि वो हंसेंगे तो हास्य कसाय बनेगी। मुस्कुराते हैं, हंसते नहीं है। हंसने में मुस्कुराने में जमीन आसमान का अंतर है।
समझ रहे हो? हंसने में कसाई होती है, हंसने में कसाई होती है। वो भी हंसते हैं कभी तो उनका भी कसाई का मन तो होता ही होता है। हाँ, कसाई का मन होता है। ये आनंद की अनुभूति है, आनंद में भी कसाई बनती है। हम उसका आनंद ले रहे हैं, हंस रहे हैं किसी चीज को देख करके, तो उसका आनंद ले रहे हैं, तो उस आनंद के कारण हमें नई कसाई बनेगी। किसी को तो रात के बच्चे से तो हंसी आ रही है, रात की वजह से। राग के वसी को, इसलिए तो इनको राग में लिया ना, हास्य को, रति को, माया को, लोभ को, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इनको राग में लिया। तो ये बहुत बड़ी चीज है। इसीलिए जहां जहां भी हो सके राग कम करना है, जहां जहां भी हो सके द्वेष कम करना है। किसी भी व्यक्ति के प्रति द्वेष भाव मत रखो। कोई कितना भी दुश्मन हो, कोई कितनी भी गाली दे जाए, कोई कितना, राग मत रखो, ज्यादा राग मत करो। घर में रह रहे हैं, मस्त रहो, ज्यादा राग मत करो। समझ में आ रहा है? ये सारी क्रियाएं, घर में रह रहे हैं, कमाना भी है, लोग भी करना है, सारी चीज करनी है, घर में रह रहे हो, तो वहां कसायों को मंदता कर सकते हो, छूटेगी नहीं। आपके घर में रह करके कोई भी कसाय का त्याग नहीं होगा, बस कसाय कम कर सकते हो स्त्री वेद, पुरुष वेद आदि के माध्यम से, कि महीने में 27 दिन, 25 दिन, 20 दिन, पर्व के दिन ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो। इस प्रकार से हम संयम का पालन कर सकते हैं, कसाय कम होगी हमारी। घर में रह रहे हैं, भोग भोगते हुए भी कसायों को कम कर सकते हैं, ऐसा भाव। ये सारी चीजें हमारे संसार के परिभ्रमण का कारण है, इनको समझना। ठीक, चलिए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदानि मां वन्द्यमानस्य ममस्तु देवी। नौवा नमोका। कुल जगत कल्याणी द्वारा शांति निर्माणी माता की जय।